ये भी एक बड़ा सवाल है लगातार जिसके बारे में चर्चा हो रही है। हालाँकि अभी अखिलेश यादव ने कहा भी कि संभल वाला मामला जो है वो पूरा प्लान था। लेकिन इससे भी ज़्यादा इस मामले को लेकर के लगातार विपक्ष दोष दे रहा है देश के पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को, कि उनके एक फैसले की वजह से आज की तारीख में ये सारी घटनाएँ जो हैं अब ऐसे एक-एक करके हर जगह, अब तो बुर्ज खलीफा तक की बात ये होने लगी है कि वहाँ पर भी बुर्जा देवी का मंदिर है। इस तरह की चर्चाएँ सामने आने लगी हैं। तो ये बात अब शुरू हो रही है। भेड़-चाल जैसी परिस्थिति है। एक चीज़ शुरू होती है, काला-सफ़ेद का कोई फ़र्क नहीं देखता, फिर इंसान उस पे टूट पड़ता है और ना कानून देखेगा, ना कुछ और, बस एक एक मिसगाइडेड इमोशन की तरह आगे दौड़ेगा। बड़ा सवाल ये है कि ये संभल वाली घटना के साथ में डीवाई चंद्रचूड़ की पोज़ीशन जो है, जिन पर खुलेआम अब लगातार लोग आरोप लगा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, क्या आपको लगता है कि उनका इस तरह का इंक्लिनेशन या उनकी इस तरह के फ़ैसले जिनकी वजह से ये परेशानियाँ धीरे-धीरे सामने खड़ी हो रही है, ये पहले चर्चा में नहीं आई, ये पुराना फैसला रहा है, लेकिन अब इसके असर दिखाई दे रहे हैं और अब वो रिटायर भी हो चुके हैं। इस पर आपका क्या कहना है? जी देखिए, ये अभी मैं समझता हूँ एक बयान देखा सुप्रीम कोर्ट के जज का, शायद नए चीफ जस्टिस का था, कि आप जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो इतना काम करते हैं, और आप जजेस को क्रिटिसाइज करने की बजाय आप फैसलों को जरूर क्रिटिसाइज करिए, उसका पूरा अधिकार सबको है। तो अब जो विपक्ष का एक कई राजनीतिक दलों ने ये भी डिमांड की कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट था, जिसमें की था 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति रही थी प्लेसेस ऑफ वर्शिप की, जहाँ पे पूजा होती है और जो रिलीजियस धार्मिक स्थल है, उनका जो स्टेटस था 15 अगस्त 1947 को, उसको ना छेड़ा जाए, उसको कायम रखा जाए। तो ये एक पुरजोर डिमांड उठी है। अब ये देखना होगा कि जस्टिस चंद्रचूड़ के सीजेआई जो रहे हैं, उनके फैसले के इम्प्लीकेशंस अब कहाँ-कहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। और ये अगर देखें आप, तो आरएसएस प्रमुख जो मोहन भागवत हैं, उन्होंने भी कहा था कि अब कोई भी मंदिर मस्जिद का मसला नहीं उठाया जाएगा, और ये भी उन्होंने एक संदेश दिया था, एक अपील भी की थी कि अब कोई भी इस मामले में किसी अन्य मामले को, किसी और मस्जिद को के बारे में विवाद उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है। तो ये अयोध्या के बाद आरएसएस प्रमुख का मोहन भागवत का बयान आया था। अगर पिछले पन्ने उल्टे जाए अखबारों के तो बयान मिल जाएगा पूरी तौर पर। तो इसको फिर विपक्ष ने भी दोहराया है कि इसको, कि इस तरह के जो सोशल टेंशन क्रिएट करने के और जो ये धार्मिक उन्माद भड़काने वाली जो भावनाएं हैं, चाहे वो कहीं से भी उत्पन्न हो, तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। और कब तक आप फारूक अब्दुल्ला का भी बयान मैं देख रहा था, पूरा देख नहीं पाया मैं उसमें, मगर उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम्स को आप एश्योर करिए कि ये इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। तो क्योंकि देश में अगर सोशल सामंजस्य नहीं रहेगा, सोशल समरसता नहीं रहेगी सामाजिक, तो कहाँ से जो बीजेपी कहती है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और आर्थिक विकास की बात करती है बीजेपी, आप देखिए अगर एक जगह सामाजिक भेदभाव हो जाए, सोशल अनरेस्ट हो जाए, रॉयट्स हो जाए, कम्युनल टेंशन बढ़े, तो कहाँ से वहाँ आर्थिक विकास होगा, कहाँ से वहां पर इन्वेस्टमेंट आएगा। तो ये बहुत इंट्रिकेट और बहुत इंट्रीग मामले हैं, और सब इंटरट्वाइंड है, एक दूसरे से बहुत जटिलता से जुड़े हुए तार हैं इसमें। तो ये समझने की बात है सरकार को और बीजेपी को खास तौर पर, कि इस तरह आज संभल का मामला उठा, फिर कल को न्यायपालिका पर इसलिए सवाल उठते हैं कि कौन से जज ने ये फैसला दिया कि इसका अभी सर्वे करवाया जाए, कि जबकि दूसरे पक्ष को सुना भी नहीं गया था। जो एक कोई वकील साहब का बयान मैं देख रहा था एक चैनल के ऊपर, तो उन्होंने ये कहा कि निचली अदालत ने जो संभल के ऊपर फैसला दिया है कि वो बिल्कुल सारी चीजें, सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके नहीं दिया। आप दोनों पक्षों को सुनेंगे तभी कोई फैसला देंगे। तो कहाँ तक वो मामला किस हद तक पेचीदा हुआ, एएसआई हर जगह हर मस्जिद को खोद के कहेगी कि यहाँ पर बहुत पुराना कहीं अवशेष मिले हैं मंदिर के, या यहाँ पर कोई और धर्म की साइट थी। तो ये सब गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात थी। इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की इम्पोर्टेंस यहाँ पर बन जाती है कि जो 15 अगस्त 1947 को जो ये स्थिति थी वही रखी जाए, उसी को माना जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का खुद इसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस हैं।
तो इसका फिर कोई अंत नहीं रहेगा। और ये फिर आप समझिए कि जिस तरह से जो ये एलाइड ऑर्गेनाइजेशंस हैं बीजेपी के, वो इसके ऊपर अभी जो कार्रवाई कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पिटीशन लगा दी, किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगा दी। पहले लगता है कि बहुत छोटी सी बात है, तो दूसरे जो माइनॉरिटीज हैं तो उनमें जो असुरक्षा की भावना है विनीता, जो ये सरकार संरक्षण दे माइनॉरिटीज को, उनका प्रोटेक्शन करे, तो वो एश्योरेंस सरकार की तरफ से आना चाहिए, मैं समझता हूँ। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये खास तौर से इस फैसले की वजह से एक बहुत, जैसे जिस बात का आप जिक्र करें कि माइनॉरिटी को भी एक सुरक्षा की भावना उनके साथ भी रहे, संरक्षण की भावना उनके साथ रहे, लेकिन इसी फैसले की वजह से बहुत ज्यादा आपस में बड़ा टकराव और बहुत बड़ा जो अनरेस्ट और एक राइट वाली सिचुएशन जो क्रिएट दंगों वाली, ये उसकी वजह से बहुत ज्यादा एग्रेवेट कर रही है, मतलब बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो यहाँ पर सरकार तो खुद ही हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है, उसके नेता तो खुद हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो संरक्षण कैसे मिलेगा? तो आप देखिए, तो अभी तो जो सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटीशन डिसमिस की ना, जिसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल से निकालने की बात कही गई थी, जो पीआईएल दी थी, उसको तो खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो आपका सेक्युलर और सोशलिस्ट तो दोनों शब्द रहेंगे प्रीएम्बल में। जब कॉन्स्टिट्यूशन में है, आप संविधान की रक्षा करने की बात कर रहे हैं, संविधान को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार और जुडिशरी, आप जो जजेस भी अपनी ओथ लेते हैं, उसमें संविधान की शपथ लेते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, संविधान में जो है, उसी की रक्षा करेंगे। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस पिटीशन को उठा के बाहर फेंक दिया, तो हम तो सेकुलर जो राष्ट्र है हमारा, प्रीएम्बल में जो हमारे लिखा हुआ है, जो अमेंडमेंट हुआ था मिसेस गांधी के टाइम पर, इंदिरा गांधी के टाइम पर, वो तो बरकरार है, उसको तो निकाला नहीं गया। आप कहां से हिंदू राष्ट्र बनाने की अभी से बात कर सकते हैं? वो तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही इल फाउंडेड है, उसका कोई फाउंडेशन नहीं है कि इसके ऊपर अब अगर कोई बात इस सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट फैसले के बाद। लेकिन फिर भी अगर तमाम तरह के इस तरह के भाषण देखें, जब इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, तो वो तो हमेशा हवा देती है ना ऐसे मुद्दों को, बिल्कुल और बिल्कुल लोग हवा उसी से देती हैं। ज्यादा और जब भावनाओं में बहकर इस तरह की परिस्थितियों को पैदा कर देते हैं। जैसे आपको याद है जब अयोध्या मूवमेंट था, तब बीजेपी का नारा होता था, और जो एलाइड ऑर्गेनाइजेशन है, वीएचपी, आरएसएस वगैरह हो गए, तो उनका नारा यही था, काशी, मथुरा और अयोध्या। तो आप देखिए, काशी में भी, काशी, मथुरा और अयोध्या तीनों में, अयोध्या का तो राम मंदिर बन गया, मगर वो दोनों लिटिगेशन में भी लटके हुए हैं। तो जब आइडियोलॉजिकल हेड हैं, आपके फाउंटेन हेड हैं मोहन भागवत, आरएसएस के चीफ, जब वो ये कह रहे हैं बात, या तो वो कह रहे हैं और उसका मतलब कुछ और है क्या? वो तो साफ तौर पर उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि अब किसी भी मस्जिद का कोई विवाद नहीं छेड़ा जाएगा। हाँ, काशी और मथुरा में अभी भी पिटीशंस पड़ी हुई हैं, अभी भी सर्वे चल रहा है। ज्ञानवापी का भी मामला आप देख लीजिए, जो काशी में, और मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि भूमि का देख लीजिए। और जहां तक सवाल है बीजेपी का स्टैंड, उसमें तो ये कि हिंदुओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई साइट्स हैं ये हमारी, तो इस पर मुसलमानों को अपना कब्जा छोड़ देना चाहिए, अपना हक ना जताएं इसके ऊपर। तो अभी सब ये अयोध्या का मामला सुप्रीम कोर्ट से निपटा। अब ये दोनों मामले कहां तक जाते हैं, क्या सर्वे होता है इसमें? अभी अनुमति देखी, ज्ञानवापी में अनुमति मिली कि ज्ञानवापी मस्जिद में जो तहखाने में पूजा करने का जो रिचुअल था, उसकी अनुमति तो दी अदालत ने, और वो हुई भी। तो अभी तक तो वहां इस तरह का कोई बहुत बड़ा बखेड़ा देखने को नहीं मिला वाराणसी में। मगर धीरे धीरे अगर सवाल ये उठता है विनीता कि अगर ये अगर प्रथा जारी रही, तो किस माइनॉरिटीज के मन में ये संदेह होना, शक होना, डर, भय होना बहुत स्वाभाविक है कि नेचुरल है कि हम लोगों की सुरक्षा की चिंता किए बगैर, जो कि सरकार प्रतिबद्ध है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कह रहे हैं, सारे जो भारत के नागरिक हैं, सबको समान अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन देता है। राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, और इसी के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने के अनेकों फैसले हैं। तो सरकार को इसमें मैं समझता हूँ एक दृढ़ कदम उठाना चाहिए, सख्त कदम उठा के एक
जी, जो मैसेज है वो सरकार को अपनी तरफ से देना चाहिए कि आप गवर्न करने के लिए आए हैं देश में, तो जो आपकी गवर्नेंस है, जो आपका बीजेपी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो वो उस नारे को जमीनी धरातल पर तो उतारिए आप। और दूसरे जो विपक्ष मुद्दा जी, उठा रहा है, मणिपुर वाला भी, संभल वाला भी, वो सब मणिपुर में अनरेस्ट देखिए कितने समय से चला आ रहा है। तो वाजिब मुद्दा है, मैं समझता हूँ कि मणिपुर के ऊपर चर्चा जरूर होनी चाहिए। और बहुत ही ब्रीफ ब्रीफ बयान आए हैं प्रधानमंत्री के, और हालांकि गृह मंत्री इसके बार बार फायर फाइटिंग कर रहे हैं, मगर वहां सिचुएशन तो कंट्रोल में आ नहीं रही। तो देश जानना चाहता है, विपक्ष जानना चाहता है, राजनीतिक दल जानना चाहते हैं, देश के नागरिक जानना चाहते हैं कि सरकार कर क्या रही है ऐसे मसलों को हल करने के लिए। जो ये विवाद 1.5 साल से ज्यादा, 2 साल हो गए इसको चलते हुए, किस तरह से सरकार इसको हल करना चाहती है। बिल्कुल, यहाँ पर अडानी, संभल, मणिपुर, और मुझे लगता है कि अब भले ही वो आप सहमति हो, लेकिन यहाँ पर चौथा मुद्दे के तौर पे और बहुत ज्वलंत मुद्दे के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन का ये मुद्दा भी आने वाला है। हाँ, चिंता की बात ये है कि जो सदन में जिस तरह से पिछले 1 हफ्ते में लगातार सिर्फ 10-10 मिनट की कार्रवाई हुई है और उससे ज़्यादा नहीं चल पाई है, कुल मिला के 1 से 1.5 घंटे तक ही चली है संसद अभी तक। तो ये अब आगे भी इसमें कोई अभी लगता नहीं है कि कुछ शांति से चलने वाला है। हालाँकि भले ही आपसी सहमति हो गई हो, लेकिन शांति इसमें अभी भी दिखाई नहीं दे रही है। देखते हैं कि किस तरह ये तमाम मुद्दों से सरकार जो है वो बच पाएगी और विपक्ष उस पर कितना और बड़े अटैक कर पाएगा। थैंक यू बिल्कुल, सो आज मच तो सर। टीएमसी ने तो ये क्लियर भी कर दिया ना विनीता की, तो वो ज्यादा अडानी के ऊपर फोकस नहीं है उनका, इसके ऊपर है कि अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह से बढ़ रहा है, प्राइस राइज, और जो फिजिकल डिस्क्रिमिनेशन का एक चार्ज लगाया है, जो अपोजिशन रूल स्टेट्स हैं उनके साथ उनके जो फिजिकल आर्थिक मामले उनके ऊपर सरकार ठीक रुख अख्तियार नहीं कर रही, वो इसके ऊपर चर्चा चाहते हैं। तो विपक्ष में भी हल्की सी दरार इन मसलों के ऊपर है कि टीएमसी के कुछ और प्रायोरिटीज सामने नजर आ रहे हैं। तो किस तरह से विपक्ष एकजुट होकर सरकार को मनवाता है और किस तरह की बहस आगे चलती है, जाहिर तौर पर विपक्ष का रुख, तो विपक्ष के आक्रामक जो तेवर हैं उनको देखते हुए तो लगता है कि जो विपक्ष कहता रहा है कि संविधान की धज्जियां सरकार उड़ा रही है, उसी उन्हीं मुद्दों पर बहस होगी और सरकार अपने आप को डिफेंड करने की का पूरा प्रयास करेगी। बिल्कुल, और यहाँ पर शांति अभी दिखाई नहीं देती है क्योंकि विपक्ष लगातार जिस तरह से मुद्दों को घेर रहा है, उससे अभी अभी किसी भी कीमत पे कहा नहीं जा सकता ये शांतियों की। हालाँकि तमाम तरह के जी। मुद्दों से इस वक़्त सरकार के लिए उन्हें बचाव का रास्ता भी नहीं मिल रहा है, इसलिए शायद उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन के को बहाना बना के अभी एक बचाव करने की कोशिश की है, लेकिन वहाँ भी वो फँसते हुए दिखाई देते हैं, इसमें भी दो राय नहीं है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू विनीता।